ओम भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासई विघ्न अनेक। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। हमारी नित्य प्रतिदिन की भांति सभी दर्शक बंधु और श्रोतागण, उपस्थित सभी प्रिय श्रोतागणों को, दर्शकगणों को अभिवादन वंदन करते हुए 2 बार भगवत नाम संकीर्तन, उसके बाद कथा शुरू करेंगे। सुतीक्षण जी महाराज के प्रसंग को। सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्याम श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्याम श्याम। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। तो श्री सुतीक्षण जी महाराज गुरु की आज्ञा पालन करने के कारण कह रहे हैं, मेरी स्थिति क्या हुई। गुरु की आज्ञा से, गुरु की बात से हम उसको नेगेटिव धारा में नहीं लिए। गुरु जी ने जब हमें आश्रम से निकाल दिए, जैसे माता पिता गुरु अगर हमें कोई कठोर वचन करे, जैसे हमारी खोपड़ी पे आज की बच्चों के कढ़ाई पकौड़ी का छना हुआ गरम तेल जैसे रख दी। अरे तुम्हें खून पसीना देकर पाले हैं, हर पल तुम्हारी शुभ चिंता करने वाले, हर पल तुम्हें अपने बिना खाए खिलाए हैं। बाप जब कहीं मजदूरी करने जाए और उसको भूख लगे तो भूख को देख के भोजन नहीं करता है, वो पैसा की जेब को देखता है और उसकी ज़रूरतों को याद करके, अगर बेटे के लिए ज़रूरत हो तो बाप पानी पीकर परिश्रम करता है। और आप सब पढ़ने लिखने जाकर जो आज देखा देखी कंपटीशन, आपको पढ़ाई में टॉप करने की, नौकरी पाने के लिए, उन्नति करने के लिए, बिजनेस में तीव्र गति से आगे बढ़ने के लिए कंपटीशन करना चाहिए। परंतु आज एक गुलाब फूल का टुकड़ा लेकर और 4 बित्ते की कपड़ा पहनकर, फटे टूटे कपड़े पहनकर जो उदंडता, अमानवीयता, वो सुख समझकर जो उदंडता करते हो और अनैतिकता कार्यों को लड़की पटाने के लिए व्यभिचार कर्म में जो प्रविष्ट होते हो, उस पिता के जो कष्ट भरा जीवन और उसकी पैसा से जो दुरुपयोग करोगे तो दंड कौन भोगेगा। इस बार मेरे भारत के हर सनातनी, हर युवा वर्ग, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, इस पर विचार अवश्य करना। अगर सुख चाहते हो तो बाप की खून पसीना और भूख प्यास की जो तकलीफ सहकर जो आपको पढ़ने के लिए पैसा दिया है, जो आपकी उन्नति के लिए टारगेट बनाया है, जो आप माँ बाप को पढ़ने की बहाने आए हो और वहाँ जो दुरुपयोग कर रहे हो, उसका परिणाम तुम्हें सदैव दुख ही मिलेगा, कष्ट ही मिलेगा। लाभ तुम्हें कभी सुख नहीं देगा, लाभ मृत्यु ही प्रदान करेगा। इसलिए अगर मृत्यु से भय है और मानव जीवन जीकर मानविकता बनना चाहते हो तो उस बाप का, उस माँ का, उस गुरु का सम्मान करना सीखो और जिस उद्देश्य से इनको बताकर गए हो उस उद्देश्य को पूर्ण करने की लक्ष्य रखो। हे मेरे प्रिय सनातनी, हे भारतवासी, हे सभी दर्शक वृंद, श्रोतागण और माँ बाप का और सभी युवा वर्ग का भी फर्ज बनता है कि बेटे को यही शिक्षा दो, बेटी को यही शिक्षा दो कि आप जिस लक्ष्य के लिए गए हो उस लक्ष्य को हासिल करो। आज देखो, गुरुजी ने सुतीक्षण जी को डांटा और फटकारा और लक्ष्य दिया क्या? बोले गुरु का लक्ष्य था कि भगवान प्राप्त करके ही आश्रम में आना। तो आज क्या है? दिशी और विदिशी
पंथ नहीं सूझा, को मैं चलूं कहाँ नहीं बूझा। आज दिशा दिख नहीं रहा है, इतना प्रेम विभर में विवलित हो गए हैं श्री सुतीक्ष्ण जी महाराज कि इनको मार्ग नहीं दिख रहा है, इनको पथ नहीं दिख रहा है। और भगवान आने की, आगमन की प्रेम में कि मेरे पास रामभद्रजू भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम जगताधार जगत नियंता परमात्मा परमेश्वर आ रहे हैं। वाह, आज मेरी गुरु धन्य हो गया और सुतीक्ष्ण की जीवन धन्य हो गया, कृतकृत्य हो गया। धन्य ऐसा शिष्य, धन्य ऐसा गुरु जो ठोकर मारकर, ठोक पीट कर मजबूत बना ली। लेकिन आज बड़े विडंबना और दुख के साथ माता पिता की ठोकर, गुरु की, गुरुजनों की जो कठोर वचन सुनकर आज की जो नौजवान है एकदम बमक जाते हैं, जैसे इनकी कोई गर्दन काट दिया, इनका कोई अंगहीन कर दिया। ये बेमनुष्यता आज के समय में भरपूर है, क्योंकि सत्संग से हीन है, संतों से दूर है, सदाचार से हीन है, सदग्रंथों से दूर है। और आज इसका परिणाम समग्र सृष्टि में भयंकर परिणाम लेकर आ रहा है। एक दूसरे को मार काट कर, लूट पीट के खाने के लिए हर कोई तैयार हो रहा है। बारे कलयुग, और बारे कलयुग मानव भविष्य में खोजने पर भी नहीं मिलेगा। और आज सुतीक्ष्ण जी महाराज गुरु की ठोकर को पॉजिटिव लेकर जीवन में आज भगवान श्री राम जी को, मर्यादा पुरुषोत्तम को प्राप्त कर रहे हैं। इतने प्रेम में विभर है कि दिशाहीन हो गए, क्योंकि भगवान आ रहे हैं दिशा देने के लिए। भगवान आ रहे हैं, जिस दिशा पे चले थे और गुरु की आज्ञा माने थे, आज जगत गुरु श्री राम जी आ रहे हैं। और कहाँ जाऊं, क्या करूं, क्या आगमन के लिए, क्या स्वागत के लिए बैठा हूं उनकी राहों में, मैं पलके बिछाए हैं, जीवन की शाम आई पर शाम नहीं आए। अरे कितने जन्म लग जाते हैं, लेकिन सुतीक्ष्ण महाराज जी को आज शीघ्र ही मिल गया, और शीघ्र ही मिल गया। भगवान की दर्शन करते हुए, भगवान की प्राप्त करते हुए, भगवान को देखकर इतना विभोर हो गए कि पंथ में बैठ गए। और पंथ में बैठ गए तो भगवान भी थोड़ा कौतुक करते हुए, जब विभल होके प्रेम पराभक्ति में, मुनि मग माझ अचल होइबे सा, पुलक शरीर पन सफल जैसा, मुनि मग माझ अचल होइबे सा, पुलक शरीर पन सफल जैसा। इतने प्रेम विभर में श्री सुतीक्ष्ण महाराज जी भगवान के आगमन की श्रवण करके मानो शरीर में कटहल की फल की तरह रोए कांटेदार जैसे बन गए। इतने प्रेम पराभक्ति में विलीन हो गए और भगवान की आगमन सुनकर मार्ग में ऐसे बैठ गए, अचल, हिलना नहीं डुलना नहीं, अंग
सब निष्काम, ये है भगवान को और अपने प्रेमी को देखने का, ये है प्रेम, ये है लव। और आज की लव, आज की प्यार केवल चमड़ी का शोषण, जनन इंद्रिय की भूख को मिटाने के लिए और आलिंगन करके पकड़ने के लिए, कुछ क्षण के लिए। वो एक कहावत है कि इस समय क्या धुंध पड़ रहा है और इस धुंध में अंधाधुंध चल रहा है। इस समय क्या धुंध पड़ रहा है और इस धुंध में ये मानव कितना अंधाधुंध होके चल रहा है। इसलिए आंधे मत बनो मेरे प्रिय सनातनियों। भारतवर्ष में इतना मार्गदर्शक, इतना शास्त्र है कि तुम्हें आंधे होने की जरूरत नहीं है। इतने संत जन हैं, इतने मार्गदर्शक हैं, इतने माता पिता हैं। खोजो, जिन खोजा तिन पाया। अरे जो चीज स्वतः मिलेगा उसके लिए क्यों इतना व्याकुल हो? आप सबको ये लव की जो बीमारी लगाकर आपकी मार्ग को भ्रष्ट करने के लिए, आपको पथभ्रष्ट करने के लिए और आपकी लक्ष्य से कैसे कंगाल बने रहो, ये तो एक चाल है, षड्यंत्र है। क्योंकि विवेकानंद ना बन जाओ, अंबानी ना बन जाओ, अडानी ना बन जाओ, धनाढ्य ना बन जाओ। ये लव की जो फिल्म स्टोरी, नंगा 4 बीते के कपड़ा पहन के आप सबको क्या किया जा रहा है? आपको पथभ्रष्ट किया जा रहा है ताकि तुम निकम्मे बन जाओ, इनकम स्रोत ना बने, आपकी इनकम की जरिया ना बने। और व्यक्ति का गला घुटने से तो एक बार भी मर जाता है, परंतु आपकी आवक और इनकम स्रोत को अगर मार दिया जाए तो आप पल पल मरोगे। और यही छल, हे मेरे भारतवासी, हे भारत माँ भारती के हिंदू सनातनी भाइयों, जागो, नेत्र खोलो, विचार करो। ये जो लव की बीमारी चलाकर, लव स्टोरी का पिक्चर चलाकर आप सबको पथभ्रष्ट करके निकम्मा बनाना चाहते हैं। और आपके शास्त्र से, आपकी शस्त्र से आपको प्रौढ़ता जो बनाना चाहिए उससे दूर करके आपकी जो अंदर आपकी धर्म विरुद्ध पढ़ाया जा रहा है ताकि आप पशु बन के जियो। और ये नेता लोग और वामपंथी आपका शोषण करता रहे। क्योंकि जब आप निकम्मे बन जाओगे तो इनकी गुलामगिरी स्वीकार करोगे और इनकी गुलाम चाहिए। इसलिए मेरा सभी से विनम्र प्रार्थना है और सबसे बड़ी युवतियां, युवा पीढ़ी, युवकों से थोड़ा नेत्र खोलो और इनकम के स्रोत को इतना मजबूत बनो। वकील बनो, डॉक्टर बनो, कलेक्टर बनो, बड़े बड़े पदों में रहकर तुम अपने धर्म की और संविधान की पद में अपने धर्म को पुट करो। जैसे विधर्मियों ने संविधान में परिवर्तित किए हैं, उस प्रकार उस संविधान को परिवर्तित करके तुम भी चैलेंज करो। और नहीं तो बाद में तुम्हें कभी इस भारत माता, ये माँ भारती और तुम्हारे आने वाले संतानों, पीढ़ियां कभी माफ नहीं करेगी। जागो। निकम्मे नहीं बनो। इसी प्रकार आज गुरु की बात मानो। गुरु की बात मानकर सुतीक्षण जी महाराज आज भगवान को दर्शन करने के लिए मार्ग में बैठ गए। कौन हूं, कहाँ आ जाऊं, किसके लिए क्या मार्ग, कुछ नहीं दिख रहा है।
और इतने विभल हो गए कि कबहू कफीरी पाछे पुनि जाई, कबहू कफीरी पाछे पुनि जाई, कबहू का नृत्य करई गुण गाई। ये भगवत प्रेम और गुरु की आशीर्वाद से जब भगवान की ओर चलते हैं तो कभी सोच रहे अरे ये फूल माला ले आऊँ, अरे कभी चादर ले आऊँ, अरे कभी आसन ले आऊँ, पीछे दौड़ते हैं। फिर कभी उठकर आगे जाते हैं, अरे भगवान आ जाएंगे, हम लाते लाते देर हो जाएगी, परमात्मा आ जाएंगे, परमात्मा श्री रामभद्र जी आ जाएंगे। ये प्रेम आगे पीछे पीछे आगे होते होते इनकी दशा, आहा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज करे कि इतना प्रेम विभल हो गए, आगे पीछे भगवान की स्वागत करूं या आसन लाऊं, आसन ले आऊं स्वागत करूं। इस तरह प्रेम विभल में देखकर रघुनाथ भी बड़ी हंसी आनंद कौतुक करते हुए, अतिशय प्रीति देखी रघुवीरा, अतिशय प्रीति देखी रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरण भव पीरा, अतिशय प्रीति देखी रघुवीरा, अतिशय प्रीति, प्रीति प्रेम, अतिशय प्रेम, अतिशय तम प्रिय। जहां अपने प्रेम को पाने के लिए उसके सिवा कुछ नहीं दिखे, क्योंकि ये चिन्मय प्रेम है, नासमान प्रेम नहीं है कि कुछ दिन के लिए लव कर लिए और खाए पिए फेंक दिए। ये तो कभी खत्म नहीं होने वाले। ये प्रेम कोई सौदाबाजी नहीं है, ये प्रेम है गुरुजी ये दे दो हमारी बिजनेस चल जाए, गुरुजी ये दे दो हमारी फलाना हो जाए, गुरुजी ये दे दो हमारे लिए मेरा बेटा बेटी पोता पोती बैठ के खाता रहे, हम उसको निकम्मा पहले ही बना ले। ये प्रीति चिन्मय जो जन्म जन्मांतरों की संत आज है और मेरे पहले थे और आने वाले समयों में भक्त संत नित्य निरंतर उनकी चरित्र गान करते हैं, जो इस तरह महापुरुष। और मैंने पूर्व प्रसंग में भी सुनाया श्री महाराज जी का वैष्णव मंडलेश्वर बहुत हुए, परंतु श्री अभिराम दास जी महाराज जैसे मंडलेश्वर हमने वैष्णव समाज में नहीं देखे, या शैव समाज में भी। बाकी सब है ठीक है, ऐसा संत और दरिद्र के प्रति प्रेम और सेवा भाव नहीं। इसी प्रकार महान क्या वो मनुष्य नहीं, उनको क्या भगवान ने नहीं दिए? अरे जितना खर्चा किया उतना मिला। इसलिए जीवन को ऐसा खर्चा करो जो कि स्वर्णिम अक्षरों में आपको चिरकाल पर्यंत स्मरण किया जाए। हमारी भारतवर्ष में हिंदू सनातन धर्म में जन्म लिए हैं तो देखो कई महापुरुष आए, कई संत आए, कई गृहस्थ आए, कई भक्त आए, बड़े बड़े गृहस्थों को भी चरित्र को चरित्रार्थ किया गया। उनके जीवन में कष्ट, उनके जीवन में परिश्रम, उनके जीवन की जो महत्वता है, कितना महत्वपूर्ण शिक्षा देकर हम आप सबको गए हैं। और दिखने में काला अक्षर है लेकिन जीवन में 100% फलीभूत है। परंतु आज हम अपने जीवन को, अपने आप को कभी पूछे नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, क्या लक्ष्य है हमारी और क्या हमें करना चाहिए। श्री श्रुतिचंद जी महाराज भी आज भगवान को प्राप्त करते हुए भगवान की प्रेम में विभल होकर जब पढ़े हैं तो भगवान उनके हृदय में प्रकट हो गए। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। इनकी जीवन क्या बोले, अतिशय प्रीति देख रघुवीरा। भगवान देखे कि ये तो प्रेम में विभल हो गए तो उनके हृदय में ही प्रकट हो गए। बोले कौन? भव पीरा। पुनरपि जन्म पुनरपि मरण पुनरपि जननी जठर शयन। अरे बार बार माँ के गर्भ में आना,
जन्म मरण की असह्य दुख को हजारों करोड़ों बिच्छू डंक मारता हुआ, जैसे किसी को प्रेत पीड़ा हो तो कितना भयंकर सपना देखता है, तो सपने में भयंकर सपना देखता तो कितना घबरा जाता है, तो उसी प्रकार मरते जीते 10 महीना माँ की गोद में रहते और गरम गरम विष्टा मल मूत्र के मध्य में रहकर कितना आतुरता से भगवान को बुलाता है। और वो सब भूल कर इस संसार में भगवान की भजन और ज्ञान को प्राप्त करके मानव के जीवन को सौंदर्य बनाने के लिए इस संसार में आया था, परंतु भटक के आज नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। यही तो दैन्यता है। परंतु सुतीक्षण जी महाराज धन्य हो गए। भगवान उनकी भवपीड़ा को हरने के लिए हृदय कमल में, क्योंकि अब अगर सुतीक्षण नरक भी जाएगा तो भगवान भी नरक जाएंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अगर भगवत प्रेम करोगे तो तुम जहां जाओ, जिस क्षण नरक जाओ, स्वर्ग जाओ, कहीं जाओ, परंतु अगर भगवान एक बार हृदय में प्रकट हो गए, एक बार भगवान को साक्षात कर लिए, और भगवत की साक्षात्कार ना भी हो, अगर आपने शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मित याचते, एक बार मैं तुम्हारा हूं, जैसे रखना चाहो रखो, स्वीकृति प्रदान कर दिए, तो भगवान फिर आपकी हाथ नहीं छोड़ते। और इसलिए भव पीड़ा सुतीक्षण को यही कहना चाहते हैं भगवान कि अब तुम्हें पुनरपि जन्म, पुनरपि मरण नहीं होना पड़ेगा, माँ की गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा, चैतन्य स्वरूप को प्राप्त कर लिए, अभाव के रोग को निवारण कर लिए। और बार बार भगवान की झांकी को हृदय में देखकर अब लागी समाधि अखंड अपारा। श्री सुतीक्षण महाराज जी, वाह, गुरु जी की कृपा और भगवान की हृदय कमल में विराजमान उस रामभद्र जी को, जानकी जी को देखकर बैठ गए। और तो भगवान क्या किए, मुनि राम बहु भांति जगावा, मुनि राम बहु भांति जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा। भगवान को हृदय कमल में देख रहा है, और इस संसार की व्यक्ति कोई जगाए तो कोई जगह, भगवान भी जगा रहे हैं फिर भी नहीं जाग रहे हैं, क्योंकि हृदय कमल में भगवान को, दिव्य स्वरूप को देख रहे हैं, और उस दिव्य स्वरूप में मग्न हो गए। भगवान दूसरे रूप में आकर, जागो सुतीक्षण जागो, जागन ध्यान जनित सुख पावा। ध्यान की सुख परम सुख होता है। ध्यान की, इस संसार की समग्र सुख एक किनारे, और संसार की भगवत सुख, भगवत दर्शन, नाम स्मरण, गुरुजनों की सत्संग और गुरु आज्ञा अगर कोई सुदृढ़ता से पालन करता है तो उसकी जीवन सर्वश्रेष्ठ और सर्व आनंदमय होता है। परंतु विश्वास और अपनी समर्थता के ऊपर निर्भर करता है। राम जी जगा रहे हैं, बहु भांति अनेक प्रकार से भगवान स्वयं जगा रहे हैं, नहीं जाग रहे हैं। भगवान दिखे कि हृदय में लग गया है, मैं प्रत्यक्ष खड़ा हूं। अरे प्रत्यक्ष तो आग खोल देखे। इस कलयुग में इतने शास्त्र, इतने ग्रंथ, इतने धर्म, इतने गुरु हैं, इतने सामर्थ्यवान लोग हैं जो जीवन को स्वर्णिम और डायमंड की तरह चमकीला बना सकते हैं, परंतु हमारी मलिन बुद्धि, मलिन विचारधारा, कुतर्क, अरे मैं कहता हूं ज्यादा कुछ नहीं, अपने माता पिता का अनुभव लेकर ही अगर कोई बात माने, आज्ञाकारी बने, तो भी बहुत ऊंचाई तक। परंतु आज सबकी खोपड़ी में कलयुग की सिर पर नाच नाच रहा है, नंगा नाच, मार पीट। आज प्रैंक करते करते कल गला घुटने तक चले जाते हैं।
शिष्टाचारहीन होकर फिर बोलते हैं कि महाराज हमारी भाग्य में था, हमारी कर्म में था। नहीं, तुम्हारे द्वारा जो प्रेंक किए हैं ना, वो पेंक निकल रहा है, प्याव प्याव निकल रहा है। 2 कौड़ी के लिए जो मजाक बना रखे हो और कितने घर बिगाड़ रखे हो, तो आपकी घर जब बिगड़ेगा तो क्या दुख लग रहा है। ओह, तुम करो तो लीला और दूसरा करे तो कैरेक्टर ढीला। वारे सारथी मानव। इसलिए एक बार कोई कर्म करने से पहले विचार करने योग्य, विचारणीय है। अब अविचारणीय करके कोई भी कर्म नहीं करिए, उसका समाज में क्या पड़ेगा, आने वाले हमारे जीवन में क्या पड़ेगा, आने वाले समय में हमारी बेटा बेटियों का क्या जीवन होगा, संतानों की क्या होगी। जब समाज को बिगाड़ोगे तो समाज भी तुम्हें छोड़ेगा थोड़ी ना, प्रकृति भी तुम्हें बिगाड़ेगा, तुम्हारे सब कुछ बिगाड़ देगा। थोड़ी देर के लिए तुम्हें पैसा मिल सकता है, थोड़ी देर के लिए तुम्हें सुख का अनुभव करा सकता है, परंतु गड्ढे खोदे तो पड़ोगे तुम्हें। तो राम जी भी आज प्रेम विभोर होकर जगाए, परंतु नहीं जागे तो भगवान बोले इसकी हृदय से थोड़ी देर के लिए दूर हटेंगे तभी हटेगा ये, जागेगा बेटा। यहाँ क्या कहना चाहते रामभद्र जी कि जागो, सिर्फ एक विचार को लेकर नहीं बैठो, शास्त्र का अध्ययन सत्संग भरपूर करो। आजकल कहीं जाने की भी जरूरत नहीं, सोशल मीडिया के माध्यम से आप जिसकी कथा सुनना चाहो, जिसकी चरित्र सुनना चाहो, वो सब कुछ उपलब्ध है। संतों के मुख से, सज्जनों के मुख से, महान संतों के मुख से। तब राम जी क्या किए, सुतीक्षण महाराज जी को भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। जिस राम जी से प्रेम करते थे सुतीक्षण जी महाराज जी, राम धनुषधारी अवध बिहारी को देखते थे, वो रूप को भगवान हृदय कमल से थोड़ा दूर कर दिए और हृदय में चतुर्भुज नारायण का स्वरूप दिखाई। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। अब इसको देखते ही सुतीक्षण महाराज व्याकुल हो गए। इससे क्या शिक्षा मिलता है? स्वधर्मे निधनम श्रेय पराधर्म भयावह। हम आप सब जो शिष्टाचार, जो माता पिता के सामने मुंह उठा के नहीं बोलना चाहिए, गुरुजनों के सामने जो मुंह उठा के नहीं बोलना चाहिए, एक मर्यादा था, एक शिष्टाचार था, अपने धर्म थी, बड़ों की नाम लेके नहीं पुकारना। आज उन सब मर्यादाओं को तोड़कर सुतीक्षण महाराज जी राम रूप दूर करते ही चतुर्भुज रूप को देखना नहीं चाहे और ध्यान भंग हो गया, ध्यान को त्याग दिए। और हम कितना बेईमान बन गए कि अपने धर्म को छोड़कर 25 टुकड़े होते हैं उन बेईमानों के साथ, घर से माँ बाप को धोखा देके भागते हैं। उस विधर्मियों के साथ फ्रिज में मिलते हैं, सूटकेस में मिलते हैं। वारे लक्ष्मी बाई बनने के जगह काम बाई बन गई, लोलुप बाई बन गई, दुराचार बाई बन गई। जिस गर्भ से दिव्य संतों का प्रकट होना था, दिव्य सज्जनों का प्रकट होना था, जिस नारी के गर्भ से दिव्य संतानें पैदा होना थी, और आजकल पतियों को मजबूर करके रील बनाने के लिए जो हठ है, दुराचार करने के लिए जो कानूनों का सदुपयोग करने के लिए बनाया गया था, उसका दुरुपयोग करके जो मजबूर किया जाता है। और कुछ बेशर्म लड़के भी है इस तरह कि नारियों की इनकम निकम्मे बन के घर में बैठे और नारियों की इनकम खाने के लिए, उनको व्यभिचार करने के लिए प्रोत्साहन देते हैं। ऐसे पति भी एक वर्ग ही खराब नहीं है, खराब तो दोनों वर्ग है, क्योंकि वैसा संगत है।
अरे कम से कम इतना तो विचार लाओ, इस संगत से हम दूर कैसे रहे। कुछ नहीं तो परिश्रम करके इनकम करो, 2 रोटी खाओ, नमक रोटी खाओ, तेल रोटी खाओ, परंतु सुखपूर्वक जी। देखो श्री संत सुतीक्षण महाराज की जीवन को, जब उनको राम जी के रूप भूप रूप को दूर कर दिया भगवान ने, तो नारायण स्वरूप को नहीं देखना चाहिए। कितना निष्ठा है अपने धर्म प्रति, अपने स्वरूप प्रति, अपने लक्ष्य प्रति। और अगर हम भी बने तो कितना उन्नत और कितना उन्नति होता। इसलिए इस जीवन में हमें कितना भी कोई खरीदना चाहे, कोई हम इतना सस्ते नहीं हैं जो कोई भी हमें खरीद ले, और इतना गिरे नहीं है कोई भी ठोकर मार के चल जाए। जो सच्चे सनातनी के औलाद है और जो सच्चा है सनातनी का बेटा होगा, वो कभी थोड़े मोल में नहीं बिक सकता। कोई हम एक बार गए थे, किसी ने कहा, किसी मंडलेश्वर की बात है कि महाराज हमारी चेला बन जाओ, फलाना कर देंगे, ये कर देंगे। मैंने कहा देखो, अगर 20-25 करोड़ मेरे को देते हो तब हम आपकी शिष्य बन सकते हैं। बोले पैसा गुरु बनाओगे पैसा। मैंने कहा और क्या, मैं जिसके पास चेला बन रखा हूं वो तो स्वयं 50 करोड़ के मालिक है, और तुमसे ज्यादा उससे ज्यादा मिले तब ना बनूं, नहीं तो तुम्हारे पास बनने का क्या फायदा। ईट पत्थर मारते समय थोड़ी ना ले जाऊंगा, दोगे तो कम से कम गरीब दुखी रंगियों को कुछ तो सेवा कर लूंगा, नहीं तो हमारी तो चल ही रहा है वो भीड़ बढ़ाने के लिए। जहां मिली भरी परत वहीं बिताई सारी रात। तुम खरीद सको, ये दास को इतना तुम्हारे में दम नहीं है, ये दास टुंचु मुंचु नहीं है कोई भी ठोकर मार चल जाए। अपने स्वाभिमान, अपने गुरु की निष्ठा। भगवान हमें पानी पीकर रहना मंजूर है, परंतु किसी की दुर्व्यवहार से दी हुई टुकड़े हमें पसंद नहीं है। जो हमारे साथ संगत के वो जानते हैं, जहां प्रेम नहीं है वहां हम नहीं हैं। इसलिए इन सिद्धांतों को सीखिए, शास्त्रों का अध्ययन करिए, श्रवण करिए। देखिए सुतीक्षण महाराज दूसरे स्वरूप को स्वीकार नहीं किए, इसलिए हम भी अपने धर्म के सिवा, अपने माता पिता के सिवा, अपने गुरुजनों के सिवा दूसरे किसी को स्वीकार ना करें, पथभ्रष्टों के बेईमानों के चक्कर में ना पड़े। ये निष्ठावान होना बहुत जरूरी है। हे प्रिय युवा पीढ़ी, आप सबसे मेरा निवेदन है। और आइए आज यहाँ पर इस प्रसंग को ठाकुर जी के चरणों में विराम देते हुए आप सबसे निवेदन है, लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करिए, अधिक से अधिक हमसे जुड़ने के लिए। और आप सब कुशल मंगल रहे। भगवान की श्री चरण में समर्पित करते हैं 2 बार संकीर्तन। सीताराम 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 कहिए, कहीं विधि रखे राम, कहीं विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, कहीं विधि रखे राम, कहीं विधि रहिए। दुखों में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेले नहीं पाए राम तेरे साथ में। सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय, राधा रमण सरकार की जय, लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, सुतीक्षर महाराज की जय, श्री हनुमत लाल जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पद हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।